हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रिचर्ड परसर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पोटेंशियल ईटानगर, जहाँ पे नीट, जेडब्ल्यू और एनई का कोचिंग कराया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग के सामने एक जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग सीरीज का। ठीक है, जो मेंस 25 में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है 3x² - px + q = 0 आर 10th and 11th टर्म्स ऑफ arithmetic progression with common difference 3/2। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या बोला गया है, जो इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, 10th and 11th टर्म ऑफ arithmetic progression जिसका कॉमन डिफरेंस है 3/2। ओके, हो गया। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ the sum of the first 11 term of the arithmetic progression। ठीक है, if the sum of the first 11 term of the arithmetic progression is 88, then we have to find the value of q minus twice p। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, q minus twice p का वैल्यू क्या होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऐसे अगर हमारे पास सीक्वेंशियल सीरीज का क्वेश्चन मिल जाए तो हमें हमेशा क्या करना है, जो दे रखा है, ठीक है, जो कंडीशन दे रखा है पहले उसको पुट कर लो। ओके, तो कंडीशन हमारे पास क्या दे रखा है, देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ arithmetic progression इज 88, तो हमें पता है कि एक arithmetic progression का सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, जहां पे a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द arithmetic progression। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है, सम ऑफ द 11 टर्म्स ऑफ द arithmetic progression इज 88, तो सिंपली S11 क्या बनेगा, तो n क्या बन गया 11, तो 11/2 इंटू ट्वाइस a प्लस 11-1 इंटू d मतलब 10d। तो S11 का हमारे पास वैल्यू कितना है 88 इक्वल टू क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे 2 से तुम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो या फिर 11 से इसको प्रोडक्ट भी कर सकते हो। 11 से अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूंगा तो क्या बनेगा 22a प्लस 110d डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब 88 इक्वल टू क्या बनेगा, 88 इक्वल टू बनेगा 11a प्लस 55d बन गया, 11a प्लस 55d। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो क्या बन रहा है। अब देखो 88 इक्वल टू 11a प्लस 55d। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं बोथ साइड 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 88 को 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 8 इक्वल टू 11a को 11 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा a प्लस 55d को अगर 11 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 5d। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन गया, a प्लस 5d इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखो, जो पहला पार्ट का जो क्वेश्चन था वहां पे बोला गया था कि इसी arithmetic प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, d इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 5 इंटू 3/2 इक्वल टू 8। तो क्या बन गया, a प्लस 5 इंटू 3 15/2 इक्वल टू 8। तो क्या बन गया, a इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, 8 माइनस 15/2, तो क्या बन गया, अब इसका एलसीएम उठाओगे तो क्या बनेगा 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास a का वैल्यू कितना आ गया, a इक्वल टू 1/2। अब a का वैल्यू भी आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आ गया। तो अब चल देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर इस इक्वेशन का क्या है 10th और 11th टर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो हम पहले 10th और 11th टर्म क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास a का वैल्यू आ गया 1/2, d हमारे पास गिवन था विच इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, देख सकते हो a हमारे पास कितना आया 1/2 और d हमारे पास गिवन था 3/2। तो हमें बोला गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स क्या क्या है 10th एंड 11th टर्म। तो सिंपली हम 10th एंड 11th टर्म निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, तो a10 क्या बनेगा, a10 बनेगा a प्लस 10-1 इंटू डी, तो मतलब क्या बनेगा a प्लस 9 इंटू डी। तो a हमारे पास है 1/2 प्लस 9 इंटू डी हमारे पास कितना है 3/2। तो क्या बनेगा 1/2 प्लस 9 इंटू 3 27/2। तो इसका एलसीएम बनेगा 2, तो बन जाएगा 1 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 28/2 विच इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास a10 का वैल्यू 10 टर्म का वैल्यू कितना आया 14। नेक्स्ट हम निकालते हैं
A11 का वैल्यू, A11 कितना आएगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, A हमारे पास है A प्लस 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10D, तो A हमारे पास कितना है 1/2 प्लस 10 इंटू डी हमारे पास कितना है 3/2, तो क्या बन जाएगा देखो 1/2 प्लस 30/2, एलसीएम उठाऊंगा तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं क्या बनेगा 31/2, तो हमारे पास क्या आ गया 10 का मतलब 10 टर्म का भी वैल्यू आ गया और 11 टर्म का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब देखो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है 10 एंड 11 टर्म है। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x² माइनस px प्लस q, 3x² माइनस px प्लस q, इसका जो इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या क्या है, रूट्स आर क्या क्या है 10th एंड 11th टर्म, ओके 11th टर्म। अब देखो अगर मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स भी हमें पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमें पता है। ठीक है, तो एक हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, है कि नहीं। तो यहां पे सम ऑफ द रूट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द रूट्स होता है हमेशा माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। ओके, तो यहां पे देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करके देख सकते हो, यहां पे a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है p बनेगा, क्योंकि माइनस b है तो माइनस इंटू माइनस p क्या बन जाएगा p, एंड c का वैल्यू कितना है q। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे अभी, अब देखो 10th एंड 11th टर्म ऑफ द, जो ये 10th और 11th टर्म है ये क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा सम ऑफ द रूट्स कर दो। नाउ सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा, क्या बनेगा इस इक्वेशन का रूट्स क्या क्या है 10th एंड 11th टर्म, मतलब a10 प्लस a11 किसके बराबर होगा माइनस b बाई ए के, यहाँ पे माइनस b क्या बनेगा, माइनस b बन जाएगा, b इक्वल टू यहाँ पे माइनस p होगा, सॉरी b इक्वल टू p होगा, तो यहाँ पे माइनस b क्या बन जाएगा p डिवाइडेड बाई a क्या है हमारे पास 3। ओके, तो यहाँ पे a10 का वैल्यू हमारे पास कितना आया था देखते हो, a10 का वैल्यू हमारे पास आया था 14 एंड a11 का वैल्यू आया था 31/2, तो 14 प्लस 31/2 विच इज इक्वल टू p बाई 3। ओके, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, इसका एलसीएम उठा लो कितना आएगा 28 प्लस 31 कितना बनेगा डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर है p बाई 3 के बराबर है। तो यहां से 28 प्लस 13 कितना बनेगा 59, यही होगा। ओके, तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो 59/2 बनेगा विच इज इक्वल टू p बाई 3। अब हमें चाहिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, ट्वाइस p इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 इंटू 9 कितना बनेगा 177 बनेगा, देख सकते हो 59 इंटू 3 7 to 177। ओके, तो p का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 177 डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे पास p का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए q माइनस ट्वाइस p का वैल्यू, तो ऑब्वियसली हमने क्या निकाला अभी p का वैल्यू निकाला, अब हम क्या निकालेंगे q का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो q का वैल्यू निकालने के लिए हमने p का वैल्यू कैसे निकाला बाय सम ऑफ द रूट्स से निकाला, अब हम q का वैल्यू कहां से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास c बाई a। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास क्या क्या है 10 टर्म एंड 11 टर्म, तो क्या बनेगा वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बनेगा c बाई a। तो रूट्स क्या क्या था a10 इंटू a11 विच इज इक्वल टू c बाई a, इस इक्वेशन का c बाई a क्या निकलेगा q बाई 3। ओके, तो q बाई 3, तो a10 हमारे पास कितना था देख सकते हो, a10 का वैल्यू हमारे पास था 14 एंड a11 का था 31/2। ओके, विच इज इक्वल टू क्या बनेगा q बाई 3। अब देख सकते हो अगर मैं 2 से 14 को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 7 इंटू 31 विच इज इक्वल टू q बाई 3। ओके,
तो 7 इंटू 31 कितना बनेगा, 7 इंटू 1 7 एंड 2 1 7 इक्वल टू Q इक्वल टू 3, Q डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अगर मैं 2 1 7 को अगर 3 से प्रोडक्ट करूंगा तो क्या बनेगा 1 5 651 बनेगा। ओके, तो क्या बन जाएगा Q का वैल्यू 651, कैलकुलेट करके तुम लोग देख भी सकते हो, ठीक है। 651 बन जाएगा Q का वैल्यू। तो हमारे पास अभी क्या आ गया, P का आ गया हमारे पास 177 डिवाइडेड बाई 2 एंड Q का वैल्यू आ गया हमारे पास 651। ओके, आ गया। तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है Q माइनस ट्वाइस P का वैल्यू। तो हमारे पास Q का वैल्यू आ गया, P का वैल्यू भी आ गया। अब सिंपली यहाँ पे पुट कर दो, Q माइनस ट्वाइस P कितना आ जाएगा, Q माइनस ट्वाइस P कितना आ जाएगा, तो Q माइनस ट्वाइस P कितना आएगा, Q माइनस ट्वाइस P इक्वल टू Q का वैल्यू हमारे पास कितना है 651 माइनस 2 इंटू P का वैल्यू कितना है 177 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया 651 माइनस 177, तो ये बन गया 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 7 14 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 14 आएगा, तो 14 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 7 एंड 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो आंसर आ गया 474। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जो है पोटेंशियल ईटानगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।